नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली दशा माता की जय हो। चौथी कथा के अनुसार एक राजा था। उसकी रानी बड़ी ही सुकुमार थी। वह फूलों की सेज में सोया करती थी। एक दिन फूलों की सेज में एक कच्ची कली बिछ गई। उस रात्रि रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, प्रिय, आज तुमको नींद क्यों नहीं आई? क्या कोई पीड़ा है? तब रानी बोली कि आज सेज पर एक कच्ची कली रह गई थी। वह मेरे शरीर में गड़ रही थी, इसी से नींद नहीं आई। उसी समय ज्योति स्वरूप दीप हंसा। यह देखकर राजा ने हाथ जोड़कर ज्योति स्वरूप से प्रार्थना की, स्वामी, आप क्यों हंसे? कृपया कर इसका भेद बताइए। ज्योति स्वरूप ने पुनः हंसकर उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण उसकती पुस्कती है। कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझ ढोएगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा, क्या मेरे देखते मेरे जीते जी ऐसा संभव है? तब दीपक ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी ही संभव है। ज्योति स्वरूप की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा, देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि जब समुद्र में वह डूब जाएगी तब बोझा कौन ढोएगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुमको नैहर भेजाएं, कुछ दिन वहाँ तू रहना। रानी ने कहा कि मेरे नैहर में तो कोई भी नहीं है, वहाँ किसके साथ रहूंगी? राजा ने जवाब दिया कि तुमको मालूम नहीं है कि तुम्हारे गोत्रज संबंधी बहुत अच्छी दशा में हैं, उन्हीं के पास तुमको भेज देता हूँ। रानी नैहर जाने को तैयार हो गई। उसने राजा की आज्ञा अनुसार बहुमूल्य आभूषणों से अपने आप को तैयार कर दिया। तब राजा ने उसे संदूक में बैठाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहां उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र में मोती की सीपे निकाले जाने का राजा ठेका लिया था। रानी का संदूक बहता हुआ जब उस जगह पहुंचा तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म देकर संदूक को पानी से बाहर निकलवाया और उसे महल में भेजकर हुक्म दिया कि इस संदूक को अंदर मेरे सोने के कमरे में रखा जाए, जब तक मैं न जाऊं इसे कोई छुए नहीं। राजा के शयनगार में संदूक पहुंचाते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए चली गई। उस समय पहरेदार वहां से हट गए। रानी ने कौतूहल वह संदूक खोला। उसने देखा कि उसके भीतर एक बहुत ही सुंदर 16 श्रृंगार आभूषणों से सुशोभित एक स्त्री बैठी है। रानी ने अपने जी में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसी का होकर रह जाएगा, मुझको त्याग देगा, इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। उसने रानी के जेवर कपड़ा सब उतारकर उसे मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े दिए और संदूक में बंद करवा दिया। राजा जब बाहर से महल में आया तब उसने रानी को अपने सोने के कमरे में बुलाया और पूछा कि क्यों रानी, तुमने देखा इसमें क्या है? रानी ने जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा, सुना है कि क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहनी एक भिखारन सी पड़ी थी। रानी ने कहा कि यह तो कोई निर्वासित भिखारन नीच जात की दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी धोती रहेगी और खाना पानी मिलता रहेगा। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता के गंडे ले रही थीं। एक गंडा उसका अधिक था। वे इसी विचार में थीं कि यह किसको दिया जाए। दैवयोग से उसी समय लकड़ी वाली रानी वहां जा पहुंची। उन्होंने उससे कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ग की न हो तो हमारा गंडा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे गंडा लेने से इनकार नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को मिलता नहीं, इसकी पूजा कैसे करूंगी? वे बोले कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इसी जगह स्नान करने आया करेंगे।
9 दिन तक कथा कहानी कहा करेंगे, तुम भी नित्य कथा सुन लिया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब दशा माता चाहेंगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने श्रद्धा पूर्वक दशा माता का ध्यान करके गंडा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी को संदूक में रख कर बहा तो दिया था, परंतु उसका कोई भी समाचार न मिला कि क्या हुआ। किसी तरह उसकी खोज करनी चाहिए। अस्तु, राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुँचा। संध्या को ब्यालू करके तब वह लेटने लगा। तब बहन से बोला कि मेरा हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुला दो। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारन को बुलाकर हुक्म दिया कि आज की रात तू मेरे भाई के हाथ पैर को दबा देना। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने जी में अनेक संकल्प विकल्प करती रही कि पर पुरुष का शरीर मैं कैसे छूऊंगी। रानी बार बार अपनी बात पर दबाव दे रही थी, इसलिए लाचार होकर उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव का पंजा दिख पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़ा। तब उसने पूछा कि क्यों दासी, तू क्यों रो रही है? तू अपना भेद मुझे बताओ, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचेगी। तब वह बोली कि जैसा पंजा आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में था। पहले दिनों की याद आने से मुझे रुलाई आ गई। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम पैर मत दबाओ, आराम से सो जाओ। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना पड़ा। मैंने उसके टालने के लिए जो उपाय रचा था उसका उल्टा नतीजा हुआ। तुमको मेरे जीते जी लकड़ी ढोनी पड़ी। राजा ने अपनी धोती उतारकर रानी को दे दी। रानी एक कोने में पड़कर सो गई। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ आया, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा। न पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकलकर आई और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह बोला कि मेरा माथे में पीड़ा है, मैं अभी नहीं उठूंगा। इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है, मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है, मैंने तुम्हारी भावज को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ इसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उससे मजदूरों के पास लकड़ी ढोवाती हो। क्या मैंने इसलिए इसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि नदी में बहती बहती न जाने कौन कहाँ से चली आई थी, अब जाना सो माना। यह कहकर उसने दासियों को भेजकर उस लकड़ी वाली को चुपचाप मेरे पास बुला लाओ। तब दासी रानी के पास आई। उसके भावज ने आदर पूर्वक उसके पैर पकड़े और विनती भाव से माफी मांगी। कुछ दिनों बहन के पास रहने के पश्चात राजा अपनी रानी को साथ लेकर राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागने न्योती। धूमधाम से दशा माता के गंडे की पूजा की और गांव भर में ढिढोरा पिटवा दिया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता के गंडे लिया करें और श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करें। जिस किसी के पास पूजन पारण की सामग्री की कमी हो वह राजा के कोठरी से ले जाएं। जिस प्रकार दशा माता ने सुकुमारी के दिन फेरे, वैसे ही वह सब भक्तों के दिन फेरें। श्रोता वक्ता सभी का कल्याण करें। प्रेम से बोली दशा माता की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती थी। बिमला सीधी साधी थी, नेम धर्म से रहती थी। बिमला गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाती थी। वह जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही वह खाती या अपने परिवार को देती थी। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर उसने पहले गणेश भगवान को भोग लगाया। फिर बचा हुआ खाकर सब सो गए। उसी रात गणेश भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर बिमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया खड़ी है।
बिमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी? गणेश भगवान बुढ़िया माई के रूप में बोले, हाँ लाओ। तब बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने को दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्था दिखाई। तब बिमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, आज आप यहीं पर सो जाइए, कल सवेरे चली जाना। बुढ़िया माई खा पी कर वहीं सो गईं। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उन्होंने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यही किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूंगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। बिमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों में से सोना झरने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला भाला था। उसने बताया, माँ सोने का सिक्का नापेगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना नापने की बात कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला। वह हैरान रह गई और उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आ रही है। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपने बहन को बता दिया। कमला को लालच आ गई। कमला लालच बस गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर उसके घर गए। वह बुढ़िया को बैठाकर वही उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उन्होंने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू कर रहा है। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई। उसने बिमला को सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपने गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश भगवान ने उसको माफ कर दिया और अपनी माया समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बिमला पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।